एक्शन मोड में हमें आना पड़ेगा। क्या हम पर दिन अपने टीम के लोगों से बात करते हैं? क्या हम पर दिन अपने सीनियर अपलाइन से बात करते हैं? क्या हम पर दिन अपने नए गेस्ट से बात करते हैं? क्या हम पर दिन प्लान करते हैं? क्या हम पर दिन फॉलो अप करते हैं? क्या हम पर दिन अपने घर से बाहर निकलते हैं फोर स्क्वायर कंपनी के बिजनेस के लिए? तो फ्रेंड्स, अगर आपका यस में अगर आपका आंसर है, तो आप आज नहीं तो कल 100% आप अपने लेवल को पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश पर दिन नहीं निकल पा रहे हैं, पर दिन आप आगे की तरफ ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। आपको पीछे रहने से कोई रोक नहीं सकता, आप पीछे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, भागवत में भी लिखा हुआ है, अगर आप धर्म के माध्यम से देखेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें भी लिखा गया है कर्म ही पूजा है। आप एक्शन लो, आप एक्शन लो। बार बार कृष्ण भगवान समझा रहे थे अर्जुन जी को कि आप एक्शन मोड में आइए, एक्शन मोड में आइए। आप अपने धनुष उठाइए। आप क्या बोलते हैं, आप राजपूत है, यानी कि आप छत्रपति है, राजपूत है। आप एक्शन मोड में आइए। बार बार ये बातें बताई जा रही थी उनको। क्यों? क्योंकि उनका जो धर्म था और उनका जो कर्म था, वो बार बार उनको बताया जा रहा था कि आप अपने धर्म को, अपने कर्म को धर्म के साथ में लेके चलिए, अपने कर्म को धर्म के साथ में। फ्रेंड्स, उसी प्रकार इस बिजनेस में जुड़े हुए सभी लोगों को बार बार उनके सीनियर अपलाइन, यानी कि उनके सीनियर अपलाइन कौन है? उनके कृष्ण भगवान हैं। और आप कौन है? अर्जुन हैं। आपको सब ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, लेकिन अपने अपलाइन की बात को मानिए। अपने अपलाइन से प्लीज आप आगे पीछे लेफ्ट राइट लेकिन किंतु परंतु ना लगाए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं, तो अर्जुन जो थे पीछे थे, अपलाइन जो उनके थे कृष्ण भगवान सारथी बन के आगे आगे चल रहे थे। तो शायद ऐसा ही अगर हम सभी लोग करते हैं, अपने अपलाइन से कोई भी प्रॉब्लम आने के बातें हम बात करते हैं, ओनली फॉर अपलाइन से आपको बातें करनी है, डाउनलाइन से नहीं। देखो, कभी भी अर्जुन नीचे वाले से कभी भी कुछ नहीं पूछ रहे थे, ओनली फॉर कृष्ण भगवान से पूछ रहे थे, यानी अपने अपलाइन से पूछ रहे थे। क्योंकि उनको मालूम था, मैं जब अपने अपलाइन से बात करूंगा तो मेरे को इस समस्या का समाधान मिल सकता है। लेकिन अगर मैं अपने सेनापति से पूछूंगा, डाउनलाइन से बात करूंगा, तो शायद वो हमें नहीं बता पाएंगे। इसीलिए अपने मन में जो भी सवाल आता है, अपलाइन से आप बातें करिए। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपलाइन से बातें करिए। अपने प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए अपलाइन से आप बात करिए। उसके साथ साथ अपने टीम को मैनेज करने के लिए अपलाइन से बात करिए। टाइम मैनेज करने के लिए अपलाइन से बात करिए। मनी मैनेज करने के लिए अपलाइन से बात करिए। हर एक काम के लिए अपलाइन से बात करिए। अपलाइन से बात करिए। और आप किसी ना किसी की अपलाइन हैं, और आपके जो लोग हैं आपसे बात करेंगे, तो आपको जानकारी होगा तो उसके पास पहुंचेगा, फिर उसके भी अपलाइन है, वो भी अपलाइन, मतलब एक दूसरे का हर एक व्यक्ति अपलाइन ही होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको कंटिन्यू और लगातार आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा, और अपलाइन के माध्यम से ही आपको ग्रोथ करना है। और फ्रेंड्स, आप देखिए, महाभारत में कृष्ण भगवान ने ओनली फॉर अर्जुन जी को एक एक रास्ता बताते चले गए, और अर्जुन ने क्या किया? सिर्फ उस रास्ते पे चला। और आज महाभारत के जो विजेता है अर्जुन है। महाभारत का विजेता कहीं ना कहीं अर्जुन जी बने। तो फ्रेंड्स, सेम उसी प्रकार से आपको अपने ऑफलाइन के कहे हुए रास्ते पे चलना है। अगर ऑफलाइन आपको बोल रहा है कि आपको टारगेट जीतना है, मतलब जीतना है। ऑफलाइन बोल रहा है कि अगर आपको एक प्लान दिखाना है, मतलब दिखाना है। ऑफलाइन बोल रहा है और सिस्टम बोल रहा है कि आपको आज घर से बाहर निकलना है, मतलब निकलना है। तो फ्रेंड्स, अगर इस रास्ते पर हम सभी लोग चलते हैं, तो आप 100% ग्रोथ करेंगे और 100% आगे बढ़ेंगे। और एक जो सबसे बड़ा चूकी हो जाता है फ्रेंड्स, कि कभी भी आप अपने अपलाइन से बात करके ही फील्ड में निकले। टाइम से बात नहीं करते हैं, तब तक हमें वो रास्ता नहीं मिलता है, हमें वो मार्ग नहीं मिलता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जूम पैनल पे जितने सारे लेडीज एंड जेंटलमैन जुड़े हुए हैं, सभी लोग आज से और अभी से एक्शन मोड में आएंगे, काम करने के लिए एक्शन मोड में आएंगे। आप घर से बाहर निकलिए, आपसे बात करिए, अपलाइन से बात करके घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए। जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, तो आपका काम होगा। घर से बाहर निकलने पे बिजनेस होता है। घर से बाहर निकलने में तो फ्रेंड्स, हर एक जगह आपको घर से बाहर निकलना होता है। लेकिन आइए फ्रेंड्स,
जो मेरा समय था, मैं अपने समय तक 100% बताया, समझाया। और आज जिनका समय है, मैं उनका समय ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। मैं उस सर को इस जूम पैनल पे बुलाना चाहूंगा फ्रेंड्स। लेकिन जूम पैनल पर बुलाने से पहले मैं आप सभी लोगों से अनुमति चाहूंगा। आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग शानदार और जानदार तरीके से सर का स्वागत करिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है, जबरदस्त और शानदार सुपर डुपर सेशन लेने वाले हैं सर फ्रेंड्स। और इसलिए आप सभी लोग अपने दिल के तहत गहराई से सर का स्वागत करिए। टाइम को मद्देनजर रखते हुए फ्रेंड्स, आइए हम सभी लोग वेलकम करते हैं अपने जरूर बोले। जी सर, आवाज आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू सो मच राम बहादुर थापा सर, थैंक यू सो मच बोलने के लिए। और हमारे प्रभु आ चुके हैं, प्रिंस शर्मा सर, आइए सर, वेलकम है सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रिंस सर, आपका माइक शायद चालू नहीं है। यस। थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू। बहुत ही गर्मजोशी से आपने स्वागत किया। कुछ नेटवर्क इशू के कारण बार बार रिमूव हो जा रहा था। और आइए अभी आज का जो सेशन है, आज का जो मीटिंग है साथियों, उसको स्टार्ट करते हैं। काफी समय भी होगा, क्योंकि साथियों सब चीज पे अपना बस चल सकता है, लेकिन जो टेक्निकल इशू है साथियों, उस पे कभी अपना बस नहीं चल सकता। कब किसी क्या होगा, क्योंकि साथियों ये मशीनरी है, मशीन है, इंटरनेट की दुनिया है साथियों। कब क्या होगा इन सभी चीजों को किसी भी को आइडिया नहीं साथियों। तो आइए आज का जो टॉपिक है साथियों, अपने कंपनी को जो टारगेट कंपनी ने लॉन्च किया, उस टारगेट को हम कैसे हम जीते, कैसे हम उस टारगेट को विन करें। कुछ ऐसे पॉइंट्स है साथियों जिसको अगर हम फॉलो करते हैं, जिसको हम अगर अमल लेते हैं साथियों, अमल करते हैं, तो हम अपना टारगेट, जो कंपनी का जो टारगेट है साथियों, 100% हम सभी लोग जीत जाएंगे। और कंपनी टारगेट पता है साथियों कि कंपनी का दो दो टारगेट चल रहा है, जो कि पहला स्मार्ट वॉच का टारगेट है, फिर उसके बाद डोमेस्टिक टारगेट है साथियों। तो अगर इन दोनों टारगेट को अगर हम फाइट कर रहे हैं, अगर जीत सकते हैं साथियों, तो कुछ ऐसे पॉइंट है साथियों जिसको अगर हम फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ साथियों, अगर हम लोग टारगेट को 100% जीत जाएं। साथियों आज का सेशन तो सर लेने वाले थे, सर का कुछ तबीयत खराब होने के कारण सर आज से इसका सेशन नहीं ले पा रहे। तो साथियों आज हम सभी लोग बात करते हैं कंपनी का टारगेट कैसे जीते। क्योंकि साथियों सबसे पहले दिन हमने शुरुआत किया था, और उसके बाद हमने जब मंगलवार को प्लान का सेशन किया था, सर ने सिर्फ उसके बाद जनक सर ने जो ट्रेनिंग लिया, उसके बाद फॉलोअप का, उसके बाद साथियों टारगेट के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि साथियों टारगेट ऐसी चीज है साथियों, हम सभी का लेवल मेंटेन होगा उससे। क्योंकि अगर लेवल मेंटेन होगा साथियों, तो हमारा इनकम अच्छा आएगा, हमारा सारी चीजें अच्छी आएंगी, लेवल बोनस जल्दी आएगा, सारी चीजें हमारे पास अचीवमेंट जल्दी आ सकती है साथियों। तो आइए उसी टॉपिक के ऊपर आज हम सभी लोग विचार करने वाले हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट्स साथियों जिसको अगर आप नोट डाउन करते हैं अपनी डायरी के अंदर, अगर अपने डायरी में आप लिख के रखते हैं, तब आपको अच्छा लगेगा, अच्छा से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कि एक एक पॉइंट बहुत ही जरूरी है साथियों, अगर इस बिजनेस में अगर हमें फॉलो करना है, आगे बढ़ना है साथियों। तो आइए सबसे पहला जो पॉइंट है साथियों, कंपनी का टारगेट हम कैसे जीते। तो साथियों सबसे पहला पॉइंट है, जो लोग टारगेट पर काम करते हैं। साथियों अगर टारगेट हमें जीतना है, तो टारगेट पर हमें काम करना पड़ेगा। एक टारगेट हमें बनाना पड़ेगा, अगर एक प्लानिंग हमें करना पड़ेगा कि जो कंपनी का स्मार्ट वॉच का टारगेट है, स्मार्ट वॉच का प्लानिंग है साथियों, वो कैसे हमें अचीव करना है। एक टारगेट हमें बनाना पड़ेगा, पूरे महीने हमें एक टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा। कि वो साथियों अगर अगर आप 100 बीबी का सोचिए, अगर सेल डालते हैं लेफ्ट राइट में साथियों, कहीं पे भी अगर आपके डाउन में किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, वहां से लेकर ऊपर तक हर किसी व्यक्ति का टारगेट आपका अचीव हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले मैं संध्या पांडे मैम से मिला, और मैम ने लगभग 350 पीवी अपने डाउन में किया था। मैंने मैम को ये प्लानिंग बताया, और मैम बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव हो गए, और सभी लोग उन्होंने लिस्ट बनाया, और जितने लोग थे उनके टीम के अंदर सभी से उन्होंने बात भी की। तो साथियों अगर आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति अगर सबसे नीचे जाके अगर 100 पीवी का सेल करता है, तो नीचे से लेकर अगर उसके मैम के बीच में अगर 10 लोग 20 लोग भी होंगे, तो 20 लोगों का टारगेट वहां से अचीव हो जाता है साथियों।
आप सोचिए अगर 20 लोगों का अगर टारगेट अचीव होता है एक साइड से साथियों, अगर 10 लोग या 15 लोग हों उसके बीच में साथियों, अगर 15 लोग से अगर हम बात करें, अगर इसके टारगेट के बारे में सर, तो 100% में बोलता अगर अगर 10 लोग होंगे तो 10 में से 5 ऐसे व्यक्ति होंगे कि जो कि टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, टारगेट बना के हमेशा लक्ष्य बना के हमें काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर टारगेट नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं साथियों। तो साथियों अगर हमें टारगेट जीतना है, लेवल लेना है और स्मार्ट वॉच का डोमेस्टिक ट्रिप का टारगेट अचीव करना, तो हमें टारगेट बना के काम करना पड़ेगा साथियों। और अगला पॉइंट है साथियों, जो लोग लिस्ट बनाकर काम करते हैं, काफी लोगों को लगता है साथियों लिस्ट बनाना बहुत ही बेकार काम है, लिस्ट बनाना बहुत ही बेवकूफ भरा काम है साथियों। लेकिन साथियों अगर मैं बताऊं, अगर टारगेट जीतना है, आपको लेवल लेना है, आपको आगे बढ़ना है साथियों, तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है साथियों। अगर लिस्ट जितना बड़ा आपके पास लिस्ट होगा, उतना अच्छा आपका टारगेट सेट होगा, उतना बड़ा आपका बिजनेस खड़ा होगा साथियों। तो अगर साथियों अगर आपके मन में भी चलता है लिस्ट बनाना बहुत बेवकूफ का काम है या फालतू का काम है, ऐसे ही लगता है टाइम पास है लिस्ट बनाना, तो साथियों अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे हैं तो लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि लिस्ट बनाएंगे तो आपका टारगेट अचीव होगा, लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे लिस्ट में कितने सारे लोग हैं, किनको हम प्लान दिखा सकते हैं, किनको हम बिजनेस प्लान बता सकते हैं। क्योंकि साथियों अगर अदर अदर वर्क की बात करूँ, अदर कंपनी की बात करूँ, तो साथियों वहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री की बात करूँ साथियों, वहाँ पे कच्चा माल होते हैं लोग, वहाँ के यहाँ के कच्चा माल है साथियों लोग। जितना बड़ा आपके पास लिस्ट होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा साथियों। और अदर कंपनी में आप जानते होंगे, देखते होंगे साथियों, वहाँ पे उस चीज में साथियों रॉ मटेरियल होता है। जब रॉ मटेरियल मतलब लोखंड हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें जो रॉ मटेरियल होता है साथियों। लेकिन अपना रॉ मटेरियल है साथियों लिस्ट, लोग। अगर लोग आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप बेकार है साथियों। और लिस्ट साथियों आपके पास है, और लगभग 140 करोड़ की जो आबादी साथियों, वो भी हमारी लिस्ट में हिस्सा बन सकते हैं। बस हमें वो लिस्ट को अपने अंदर, लिस्ट कैसे निकालना है, लिस्ट कैसे लेना है साथियों, लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, बस वो हमें सीखना पड़ेगा साथियों। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है साथियों, जो कि टारगेट जीतने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लोग मीटिंग सेमिनार के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं। बहुत ही शानदार पॉइंट है साथियों, जो जो लोग मीटिंग और सेमिनार के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं, जब भी अपना मीटिंग ट्रेनिंग हो साथियों, आप 2 दिन 3 दिन पहले ही आज से ही तैयारी करिए कि हर शनिवार को जब अपना मीटिंग होता है, ट्रेनिंग सेमिनार होता है, उसमें भर भर के लोगों को आप इन्वाइट किया करें। क्योंकि साथियों अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इन्वाइट करें तो आपका टारगेट और वहां से नजदीक होगा साथियों। क्योंकि साथियों मीटिंग में जितना ज्यादा लोग होंगे, आपका समय बचेगा, आपका टाइम बचेगा साथियों, आपका पैसा वहां पे बचेगा, सब कुछ वहां पे बचेगा साथियों। क्योंकि अगर मीटिंग में आप 10 लोगों को बुलाते हैं तो 10 लोग आपका 2 घंटे के अंदर प्लान देख के जाते हैं, उसका फॉलो करते हैं और उसका सेल आता है, तो आपका टारगेट वहां से पूरा होता है साथियों। अगला पॉइंट है साथियों, जो लोग खुद प्लान दिखाते हैं, अपलाइन से नहीं दिखवाते, वो बिजनेस बिजनेस को अपना बिजनेस समझते हैं साथियों। काफी लोग रहते हैं कि साथियों बुरा मत मानिए, इस पैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो लोग खुद से प्लान दिखाते नहीं। कभी कैपेबिलिटी है खुद के अंदर कि प्लान दिखा सकते हो, लेकिन वो करना नहीं चाहते साथियों। लेकिन साथियों अगर हमें टारगेट जीतना है, लेवल लेना है साथियों, ठीक है अपलाइन आपका बार बार साथ देगा, एक बार 2 बार 3 बार, लेकिन एक समय आएगा साथियों आपको हर खुद सारे बहुत सारे काम हैं साथियों, खुद करना पड़ेगा। आपको ऑर्डर खुद करना पड़ेगा, आपको प्लान खुद दिखाना पड़ेगा, फॉलोअप खुद करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं साथियों जो कि आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आपको लेवल लेना है, टारगेट लेना है, तो अपलाइन से दिखवाइए, कोई दिक्कत नहीं साथियों। लेकिन कुछ कुछ चीजें जैसे बोलते हैं ना, परफ्यूम का काम करते हैं, बस उस परफ्यूम की तरह आप अपलाइन को यूज करिए। अगर आप परफ्यूम की तरह से अपलाइन को अगर यूज करेंगे साथियों, जो कि परफ्यूम जल्दी खत्म भी नहीं होगा, उसका उसका स्मेल भी काफी दिन तक रहेगा साथियों। तो ठीक उसी प्रकार अपने अपलाइन को यूज करिए साथियों, क्योंकि अगर हर जगह अपलाइन को लेके जाएंगे तो आपकी वैल्यू कम होगी साथियों। अगर आपकी वैल्यू कम होगी तो सामने वाला सिर्फ आपकी अपलाइन को ही बुलाया करेगा हमेशा। तो साथियों कोशिश करिए कि खुद से ज्यादा अपलाइन दिखाए, खुद से ज्यादा से लोगों से मिले आप। और अपलाइन से बिल्कुल टच कराइए, लेकिन अपलाइन से उतना भी नहीं साथियों। तो साथियों ये बिजनेस आप खुद का बिजनेस समझिए। और पांचवा है साथियों, जो लोग की सही जानकारी देकर ज्वाइन कराते हैं। काफी ऐसे लोग हैं साथियों कि जो कि लोगों को सही जानकारी देकर ज्वाइनिंग नहीं कराते, झूठा जानकारी देकर ज्वाइन कराते हैं इस बिजनेस के अंदर। मैंने देखा है साथियों, काफी ऐसे लोग हैं साथियों, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं इस पैनल के ऊपर भी हैं साथियों,
कि जो कि लोगों को झूठा जानकारी देकर इस बिजनेस में ज्वाइन करा। अगर वो व्यक्ति हैं तो समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो साथियों आप सोचिए, अगर झूठा जानकारी देकर हम एक बार किसी 2 बार ज्वाइन कर लें, लेकिन बार-बार अगर सभी व्यक्तियों को जानकारी देंगे तो एक समय आएगा साथियों, वो सारे व्यक्ति जीवित नहीं रहेंगे। मतलब जीवित मतलब साथियों ये बिज़नेस छोड़ चुके होंगे। तो साथियों हमें किसी भी व्यक्ति को सही जानकारी देकर इस बिज़नेस में लेके आना है साथियों। अगर टारगेट जीतना है, लेवल लेना है साथियों, तो हमें हॉनेस्टी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ईमानदारी के ऊपर काम करना पड़ेगा साथियों, तब हम सभी लोग टारगेट जीत सकते हैं। तो इसलिए साथियों आप ये 5 पॉइंट ऐसे हैं साथियों जो कि आप फॉलो करेंगे, फॉलो करिए। और अगला पॉइंट है जो जो लोग काम करना सिखाते हैं और टीम बड़े करते हैं। साथियों अगर हमें टारगेट जीतना है तो पहली चीज़ तो रणनीति हमें बढ़ानी पड़ेगी, अपनी रणनीति को अच्छा करना पड़ेगा। अगर रणनीति बनाकर अगर हम काम करते हैं, लोगों को हम काम करना सिखाते हैं साथियों, कैसे फोरस्क्वायर हर्बल कंपनी को करना है, प्लान कैसे दिखाना है, ये सारी चीज़ें अगर अपने लोगों को हम सिखाते हैं साथियों, तो हमारी जो टीम है, वो बड़ी हो जाती है साथियों। तो साथियों हमेशा हमें क्या करना है, लोगों को काम करना सिखाना पड़ेगा। जितने भी अपलाइन है साथियों, जितने भी स्टार हैं, जितने भी रॉयल स्टार हैं, जितने भी सिल्वर है साथियों, जितने भी लोग हैं साथियों, जो ऊपर के लोग हैं साथियों, जो कि आप अपनी टीम में लोगों को खड़ा करना चालू करिए। क्योंकि साथियों अगर आपकी टीम में 10 लोग काम करने वाले हो तो आपकी पावर, आपकी ताकत और ज़्यादा 10 गुना बढ़ जाएगी साथियों। तो साथियों ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का है, मल्टीप्लिकेशन का बिज़नेस है। अगर आपकी टीम में डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा साथियों, तो आपका कभी बड़ा काम नहीं होगा साथियों। 7वां पॉइंट है साथियों, जो हमेशा सफल लोगों की बात सुनता है और वो मानता है, हमेशा सफल लोगों की फॉलो करता है। अगर साथियों अगर हमें जीवन के अंदर काम करना है, आगे बढ़ना है साथियों, और आगे तरक्की करना है, आगे टारगेट जीतना है, तो साथियों हमेशा हमें सफल लोगों की सुननी सुननी पड़ेगी। लेकिन हम क्या कर जाते हैं साथियों, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो कि अपने सिस्टम से फेल हुए लोग रहते हैं, उनकी हम बात सुनते हैं, उनके उनके नक्शों कदम पे हम चलते हैं, और वो तो फेल होते हैं, हम भी फेल साथ में हो जाते हैं। लेकिन साथियों हमें वो चीज़ें नहीं करनी, हमेशा हमें सफल लोगों को सुननी है और सफल लोगों को बातों की माननी और उनको हमें फॉलो करना है। अगर साथियों अगर हमें आगे चल के करोड़पति बनना है, लखपति बनना है साथियों, अगर टारगेट जीतना है, तो जो व्यक्ति टारगेट जीता है उससे आप पूछिए कि टारगेट कैसे जीता जाता है। वो व्यक्ति आपको बता सकता है कि टारगेट कैसे जीता जाए। साथियों हर हमेशा आप सफल लोगों को सुनिए, सफल लोगों को फॉलो करिए साथियों। और 8वां पॉइंट है, जो लोग कभी भी काम नहीं करने का बहाना बनाते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं साथियों, काम काम करने का बहाना नहीं बनाते हैं। चल कभी बोलते संडे है इसलिए काम नहीं करेंगे। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं साथियों, संडे का बहाना बनाकर इस बिज़नेस में काम नहीं कर पाते। तो साथियों संडे हो चाहे मंडे, कोई भी दिन है आपके पास, उस दिन हर दिन आप काम करना शुरू करिए। तो साथियों अगर इस हर दिन काम करना शुरू करते हैं तो आपका टारगेट भी बहुत जल्दी होगा। 9वां पॉइंट है साथियों, जो लोग कभी भी कोई भी सीखने का मौका नहीं छोड़ते और सभी मीटिंग ट्रेनिंग में मौजूद रहते हैं, चाहे वो फ्री का हो या शुल्क का हो या पैसे देकर हो साथियों। बहुत ही सटीक पॉइंट है साथियों। काफ़ी ऐसे लोग हैं साथियों, जिनको सीखने का तो मौका मिलता है साथियों, लेकिन वो छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कुछ कारणवश से। थोड़ा आलस उनके भीतर आ जाता है, कभी उसके अंदर कुछ भी आ जाता है सर, जिसके कारण कभी ये दिक्कत, कभी वो दिक्कत, कभी घर पे लोग आ गए, कभी फैमिली आ गई, बहुत सारे ऐसे तमाम दिक्कत है साथियों जो मार्केट में आते रहते हैं, जिसके कारण एक बहाना बनाकर लोग सीखने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन मेरा कहना है साथियों, अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आप सीख कर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा हमें सीखना पड़ेगा साथियों। और मीटिंग ट्रेनिंग जब आपको रखा जाता है, कोई भी हो, मीटिंग हो, सेमिनार हो साथियों, उसमें आप आके सीख सकते हैं। मीटिंग कैसे लिया जाता है, ट्रेनिंग क्या है, सिस्टम क्या है, फोरस्क्वायर कंपनी आगे कैसे बढ़ना है साथियों, सारी चीजें आपको वहाँ पे सिखाई जाती है। चाहे वो फ्री का हो या चाहे शुल्क का हो साथियों, पैसे देकर ट्रेनिंग हो। मैंने आज तक अपनी बात करूँ साथियों, चाहे गोवा हो, चाहे मनाली हो, चाहे बनारस हो, चाहे कहीं पे भी हो साथियों, आज तक कभी भी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने मिस आउट नहीं किया है साथियों, कभी छोड़ा नहीं है। आज उसी का नतीजा है साथियों, आज रॉयल वर्ल्ड लेवल पे हूँ साथियों। तो साथियों आप सोच के देखिए, अगर एक व्यक्ति अगर सीख कर आगे बढ़ सकता है, तो सीख कर अगर आगे कामयाब हो सकता है, लेवल ले सकता है, तो साथियों आपको भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि साथियों बिना सीखे हुए, बिना लर्न किए हुए, बिना आप इस बिज़नेस में सीख कर कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको सीखना पड़ेगा साथियों। 10वां पॉइंट है साथियों, जिनकी पहली प्राथमिकता कामयाबी होती है। तो साथियों हमें अपने आप को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। सबसे पहला प्राथमिकता हमें कामयाबी को देनी पड़ेगी।
क्योंकि साथियों कामयाबी नहीं तो कुछ भी नहीं अपने जीवन के अंदर। तो अगर साथियों टारगेट जीतना है, लेवल लेना है, अगर सब सारी चीजें हमें पूरी करनी है, तो हमें पहली प्राथमिकता फॉरेस्टर हर्बल कंपनी को देनी पड़ेगी। क्योंकि साथियों आप मार्केट में और इसके बिजनेस में कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन मतलब क्या साथियों, आप कॉम्प्रोमाइज करिए कि देखिए अब जीवन के 40 साल वहां देते हैं और यहाँ पे जीवन के 5 साल देते हैं, तो क्या फर्क मिलता है। अगर जी जान लगाकर फॉरेस्टर कंपनी में अगर हम काम करते हैं और मार्केट में कहीं 5 साल हम काम करते, सॉरी 40 साल काम करते, तो वहाँ क्या मिलता है और यहाँ क्या मिलता है साथियों। अभी कुछ दिन पहले एक टीचर से मिला, उन्होंने बताया हमको कि अगर जीवन के 40 साल अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हो, तो जीवन के 50 से 60 लाख रुपए आप इनकम करते हैं। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि अगर एक व्यक्ति का सैलरी 40,000 50,000 रुपए अगर महीने का कमा रहा है, एक नॉर्मल व्यक्ति जो 40-50,000 कमा रहा है, अगर वो व्यक्ति अगर पूरे जीवन की कमाई उसको जोड़ा जाए तो लगभग 50 से 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए होता है। आप सोचो वो तब तक साथियों जब 40 साल वो जॉब करेगा तब 50 से 60 लाख रुपए। लेकिन अगर आप बताइए साथियों, जिस दिन आप फोर स्क्वायर में डायमंड बन जाते हैं, 5 साल के अंदर अपने टारगेट लगाया कि 5 साल में हमें कुछ भी हो जाए डायमंड हमें बनना है, लगभग आपको 10 लाख का बोनस, लगभग मैचिंग इनकम की बात करो, लगभग 30 से 45 लाख रुपए का इनकम आपके पास हो। जैसे ही आप डबल डायमंड बनते हैं साथियों, लगभग 20 लाख का बोनस मिलता है, आपका 1 करोड़ से ज्यादा का इनकम होता है। आप सोचिए साथियों, अगर 6 साल 7 साल यहाँ फोर्स और कंपनी में आप देते हैं तो आपका इनकम लगभग करोड़ों के पास होता है। तो साथियों, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको किसको देनी पड़ेगी, फोर्सवर कंपनी को देनी पड़ेगी। हमें कुछ भी हो जाए फोर्सवर में हमें काम करना है तो करना है, चाहे 2 घंटा करे, चाहे 3 घंटा करे, चाहे 5 घंटा करे, और ऑटोमेटिक हमारा टारगेट कंप्लीट होगा साथियों। अगला पॉइंट है साथियों, जो 11वां पॉइंट है, जो हमेशा कामयाबी के लिए सोचते हैं। साथियों, एक करना और सोचना में बहुत अंतर होता है साथियों। काफी लोग करते तो हैं लेकिन सोच सोच कुछ दूर तक सोच नहीं पाते साथियों। तो हमें करना भी है और साथ साथ सोचना भी है साथियों, कामयाबी हमें आएगी कैसे। क्योंकि साथियों कोई भी काम आप सोचने के उदाहरण आपको मैं बताता हूँ, काफी लोगों को पता होगा साथियों। जब ताजमहल जब बना था साथियों, शाहजहां ने जब ताजमहल बनाया था तो सबसे पहले उन्होंने दिमाग में बनाया अपने, फिर उसके बाद पेपर पे बनाया, फिर पेपर के बाद उन्होंने हकीकत में बनाया। तो साथियों, अगर हमें कामयाबी लेनी है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी कैसा दिमाग के अंदर, फिर उसके बाद पेपर पे हमें उस चीज को उतारनी पड़ेगी, फिर हमें अपने लोगों को उसको बतानी पड़ेगी साथियों। तब हम किसी भी कामयाबी को, किसी भी टारगेट को, किसी भी लेवल को हम पूरा करेंगे साथियों। 12वां पॉइंट है, जो लोग हमेशा सकारात्मक बातें सुनते हैं, अब बोलते हैं और करते हैं। साथियों, कहा जाता है कि अगर हम किसी से अपने आप से सकारात्मक बातें सुनते हैं और बोलते हैं साथियों, कभी भी निगेटिविटी, क्योंकि साथियों जो निगेटिविटी रहता है वो हमेशा के लिए छट जाता है पीछे। तो हमें कभी निगेटिविटी बातें को फॉलो नहीं करना, हमेशा सकारात्मक बात सुननी है, बोलना भी है और करना भी है। तो साथियों, अगर सकारात्मक चीजें, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव भरा काम अगर हम करते हैं तो साथियों हमेशा हमारा जो मेंटल स्थिति है साथियों आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। 13वां पॉइंट है साथियों, जो लोग हमेशा कोई कोई ना कोई पॉजिटिव मेंटल आत्मविश्वास की किताबें पढ़ते हैं। साथियों, हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, अगर हमें पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ना है साथियों, तो हमें पॉजिटिव मेंटल आत्मविश्वास जैसी किताबों को हमें पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे आप ऐसे यूट्यूब यूट्यूब पे देख सकते हैं, चाहे फेसबुक पे देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे, सॉरी ऐसे अमेजोन वगैरह बहुत सारे ऐसे बुक्स मिलते हैं साथियों, जो कि अगर आप ला के अपने दिमाग को आप कर सकते हैं। जैसे बड़ी सोच का बड़ा जादू है साथियों, जोड़ो जीतो, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं साथियों, जो कि अपना माइंड, मेंटल स्टेट हमारा अच्छा करता है, आत्मविश्वास हमारे अंदर से बढ़ाता है साथियों। और 14 पॉइंट है साथियों, जो लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। साथियों, आप देखिए, एक एजुकेशन और एक होता है मोटिवेशन, ये दोनों बहुत ही अंतर होता है साथियों, क्योंकि बिना एजुकेशन का आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिना मोटिवेशन का कोई बड़ा काम आप कर नहीं सकते। तो साथियों, अगर हमें मोटिवेशनल वीडियो अगर देखने हैं तो यूट्यूब फेसबुक बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से यूट्यूब हमको दिखाता है मोटिवेशनल वीडियो, तो आप रोजाना एक मोटिवेशनल वीडियो देखिए। क्योंकि साथियों, अगर एजुकेशन के साथ साथ अगर मोटिवेशनल चीजें आप देखेंगे तो आपका बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि साथियों, अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां पे बताया गया साथियों, एजुकेशन को सबसे पहला प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर एजुकेशन ले रहे हैं आप, शिक्षा तो ले रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का या फोर्स पर हर्बल कंपनी का, लेकिन उसको जब तक इम्प्लीमेंट आप नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट होगा कैसे जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं हो।
तो साथियों मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़ेगा। एजुकेशन आपको कंपनी दे रही है, फोर्सक्वेयर कंपनी दे रही है, आनंद सर दे रहे हैं, बहुत सारे सीनियर है साथियों जो कि आपको एजुकेशन दे रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं। लेकिन साथियों उसको आप करने के लिए आपको मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। तो साथियों रोजाना आप एक मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियो आप देखिए, जिससे आपके मन में ऐसा भाव पैदा हो साथियों कि आगे बढ़ने का। 15वां पॉइंट है साथियों, जो हमेशा सकारात्मक आइडियो सुनता है। हमेशा आप सकारात्मक आइडियो सुनिए। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे साथियों हमेशा कामयाबी की बात की जाती है, तरक्की की बात की जाती है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है साथियों जहाँ पे आगे बढ़ने की बात किया जाता है। तो साथियों 15वां पॉइंट जो है सकारात्मक आइडियो सुनने से, बहुत सारे पॉइंट है साथियों। और अगला है साथियों जो 16वां पॉइंट है, जो कभी भी असफलता की बातें नहीं करते और हर काम में सकारात्मक पढ़ते हैं। साथियों हर हमेशा हमें क्या करना पड़े, जो कभी भी असफलता की बातें ना करे। साथियों अगर हमें टारगेट जीतना है, लेवल लेना है, तो कभी हमें, जैसे बजरंगबली आपने देखा होगा ना, कोई भी काम उनको दिया जाता था साथियों, जी प्रभु हमेशा करते थे। जी प्रभु नाम मतलब जब भी राम भगवान जी उनको कुछ कुछ भी काम करते थे, यस प्रभु जी प्रभु सिर्फ करते थे। बस हमें भी अगर कामयाब होना है साथियों, आगे बढ़ना है, तो साथियों हमें भी असफलता वाली बात कभी नहीं करनी है और हमेशा सकारात्मक बात करनी है, सकारात्मक पढ़ते भी रहना है साथियों। तो साथियों हमें बजरंगबली के जैसे बनना पड़ेगा, जो कि अपलाइन जो बोलता है उसको जी प्रभु नाम से लेकर अपने अंदर स्वीकार करे और उसको इम्प्लीमेंट करना। और 17वां पॉइंट है साथियों, जो टाइम का पंचुअल होते हैं। साथियों काफी ऐसे लोग हैं साथियों, अगर मीटिंग में बुलाया जाता है, ट्रेनिंग में बुलाया जाता है, तो साथियों बहुत ही टाइम लगा देते हैं। टाइम के पंचुअल हम सभी लोग नहीं हो पाते साथियों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम के पंचुअल होना पड़ेगा। टाइम को हमें मैनेज करना पड़ेगा साथियों। क्योंकि साथियों अगर 1 बजे का 1 बजे या 12:30 बजे अगर मीटिंग रखा जाए, तो आप 12:30 बजे करेक्ट 12:30 बजे पहुंचिए आप सभी। आप सोचिए अगर 2 घंटे के अंदर आपका सेमिनार खत्म होता है, उसके बाद आपके पास समय ही समय है। आप उस समय थोड़ा सा मीटिंग करके, थोड़ा सा बात करके, उसके बाद आप मार्केट में निकल के फॉलो अप करके साथियों वो समय आप वहां से निकाल सकते हैं। तो साथियों हमेशा आप टाइम के पंचुअल बनिए, टाइम पे आप कोई भी काम को करिए। अगर टाइम पे चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा साथियों। और 18वां पॉइंट है साथियों, जो जी ऊर्जावान होते हैं, मतलब जो कि ऊर्जावान होते हैं साथियों, हमेशा हमें ऊर्जावान रहना है, शौर्यवान रहना है। आगे बढ़ने की काफी ऐसे पॉइंट में इसमें बताया गया, ऊर्जावान हमेशा हमेशा हमें उत्साहित रहना है। अगर किसी भी हम व्यक्ति से मिलते हैं तो उत्साह होकर हमें उससे बात करना है। अगर उत्साह होकर हम बात करते हैं साथियों, तो हमेशा हमारा मन लगेगा, हमारा तन लगेगा साथियों उस बिजनेस के अंदर, उस सिस्टम के अंदर। और 19वां पॉइंट है, जिनकी फिजियोलॉजी स्ट्रांग रहती है। मतलब फिजियोलॉजी का मतलब उसका मेंटल स्थिति बहुत ही अच्छा होता है साथियों। फिजियोलॉजी उनका मतलब माइंड उनका हमेशा आगे बढ़ने की तरीके बताता है साथियों। तो ऐसे करके हमें आगे करके कामयाब होना है साथियों। अब 20वां पॉइंट है साथियों, जिनकी बॉडी लैंग्वेज एक सफल व्यक्ति जैसी रहती है। तो साथियों अगर 20वां जो पॉइंट है, जिनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक सफल व्यक्ति की जैसी रहती है, मतलब हमें अपना जो शरीर है, अपना बॉडी लैंग्वेज है साथियों, हमेशा सफल व्यक्ति के जैसे रखना है। कभी भी ढीले ढाले हमें नहीं रहना है साथियों, हमेशा हमें ऊर्जावान रहना है, ऐसे एक्साइटिंग में रहना है साथियों। जैसे कि सामने वाले से मिले, वो अपने बॉडी लैंग्वेज से ही देख ले कि ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, ये व्यक्ति सफल होना चाहता है, ये व्यक्ति टारगेट जीतना चाहता है, ये व्यक्ति लेवल लेना चाहता है, इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है साथियों। तो हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे 20 पॉइंट है साथियों, अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो हमारा जो टारगेट है साथियों कंपनी का, जो स्मार्ट वॉच का टारगेट है साथियों, उसको हम विन कर जाते हैं। तो साथियों अगर हमें टारगेट विन करना है, जीतना है, लेवल लेना है साथियों, तो ऐसे 20 पॉइंट है जिस पे हमने चर्चा की, इसको हमेशा हमें फॉलो करना है। लाइफ टाइम अगर हम इस पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करते साथियों, तो हमारे अंदर, आपके अंदर एक बदलाव तो आएगा ही, लेकिन एक लेवल लेने का बदलाव आपके अंदर लगातार आएगा। हर 3 महीने में, हर एक महीने में जो कंपनी का टारगेट चल रहा है तो उसको आप जीत सकते हैं, उसको आप विन कर सकते हैं। तो साथियों अगर हमारा जन्म हुआ है कोई बड़ा काम करने के लिए, क्योंकि साथियों आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता कि एक समय था कि फोर्सक्वेयर में मुझे भी आना पड़ेगा, कि डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए भी बना है साथियों। मुझे भी नहीं आइडिया था, आप जैसे लोगों से मिल सकता हूँ, आप जैसे व्यक्ति से जान पहचान हो सकता है साथियों। ये बिजनेस ऐसा है साथियों कि एक दूसरे से, नए नए लोगों से, जो जो व्यक्ति फैमिली नहीं, वो व्यक्ति आज हमारे साथ फैमिली बन चुकी है। तो साथियों बिजनेस बहुत ही शानदार, बिजनेस बहुत ही अच्छा है, बस हमें करने की देरी है साथियों। तो
अगर साथियों टारगेट लेना है, अचीव करना है, तो ये 20 पॉइंट है साथियों, आप इसको लगातार फॉलो करिए, इस पे अमल डालिए साथियों। और आने वाला भी जो बहुत लगभग 15 दिन का समय है साथियों, उस 15 दिन के अंदर एक ऐतिहासिक क्लोजिंग करके साथियों, ऐतिहासिक टारगेट विनिंग करा के साथियों, पूरे नासिक टाइगर टीम के पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे कंपनी के अंदर हल्ला हल्ला कर देते साथियों। नासिक टारगेट टीम से 40 से 50 60 70 लोग का टारगेट, डोमेस्टिक टारगेट हुआ, लगभग स्मार्ट वॉच का टारगेट 100 से प्लस लोगों का हुआ साथियों। अगर ये 20 पॉइंट अगर आपने फॉलो करते हैं साथियों, 100% में गारंटी देता हूँ टारगेट आपका अचीव होगा, पूरा भी होगा साथियों। तो साथियों आज का जो ट्रेनिंग है, आज का जो सेशन है साथियों, ये 20 पॉइंट के ऊपर था। आप सब इसका लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन इस 20 पॉइंट को आप फॉलो करिए। देखिए आपके अंदर कामयाबी ऑटोमेटिक आएगी साथियों। आपका टारगेट हो गया, आपका लेवल हो गया, लगातार आएगा साथियों। तो साथियों आज का सेशन यहीं तक, समय भी हो चुका है मीटिंग का और टाइम भी हो चुका है साथियों। तो साथियों आज का सेशन यहीं तक रहेगा। आप सभी लोग अपना फीडबैक बताइए, कैसा लगा आज का सेशन आप सभी को। आप सभी बताइए साथियों अपना फीडबैक। इस पैनल के ऊपर वीरेंद्र पंडित जी को वापस में इनवाइट करना चाहता हूं, तो प्लीज वेलकम वीरेंद्र पंडित जी ऑन द पैनल। वेलकम, स्वागत है आपका वीरेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज बिल्कुल जबरदस्त और शानदार जानदार सर आपने प्लानिंग दिया सर, मजा आ गया सर आज का प्लानिंग लेकर। लेकिन इस जूम पर इतने सारे लोग जुड़े हैं, 25 लोग हैं। अपना माइक जरूर चालू करिए और बताएं आज के सेशन से आपने क्या सीखा। कौन सर आप बताएं, दीनानाथ शाह सर, अनुराधा शाह मैम, संगीता पटेल मैम, राजेश जी, प्रवीण शेख मैम, राम बहादुर सर, मंजू कोरी मैम, डेजी शर्मा मैम, नवनाथ पांडे सर, बताएं बताएं आप सभी लोग, खोलिए माइक। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब। बहुत बढ़िया सर, बहुत मस्त लगा आज का मीटिंग, जो कि लगातार इतने अच्छे तरीके से प्रिंस शर्मा जी बताए हैं। तो इस अनुसार अगर सब लोग चले, थोड़ा सा भी, अगर नहीं 100% में, अगर 70% भी ध्यान दिया, तो धीरे धीरे लगातार लेवल और पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो इतना अच्छा खासा आपने मीटिंग दिया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू अनुराधा सर, शाह थैंक यू। मैम बताएं, प्रवीण शेख मैम, राम बहादुर जी, दीनानाथ शाह सर, मंजू कोरी मैम, डेजी शर्मा मैम, खोलिए अपना माइक अनम्यूट करिए। बाकी लोग, सुशीला सुनार मैडम, प्रदीप सिंह, संजय शाह सर, अनीता राय, खोलिए अपना माइक चालू करिए। रंजय सर, धनराज बागुल, आशुतोष श्रीवास्तव सर, माइक चालू करिए सभी लोग। सही बात है सर, कंपनी का हम टारगेट जितना ही चाहिए अच्छा बताया है। हम इसमें फोकस करना चाहिए, सबको अच्छे से बताएंगे तो हम लेबल भी लेंगे, तो टारगेट भी देंगे। अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया सर, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सो मच मैडम, थैंक यू। दीनानाथ शाह सर बताएं। हेलो सर हेलो सर। सर बताएं। हाँ, प्रिंस सर ने जो दिया था भाषण बहुत बढ़िया दिए। हेलो, आवाज आवाज लेके जाते हैं भाई। आ रही है, आवाज आ रही है। सर का आवाज उधर से नहीं आ रहा है। राम बहादुर सर आप बताएं, अनुराधा शाह मैम बताएं।